गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बैंक बैंक बड़ा एक प्रचलित नाम है, फेमस नाम है, और हर व्यक्ति, हर परिवार, चाहे कहीं का भी हो, वो बैंक को यूज करता है। बैंक का काम क्या है, बैंक एक्चुअल डिफिनेशन क्या है, टेक्निकल क्या करता है, आज हम आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे। जो बैंक शब्द का उदय हुआ है वो हुआ है बैंकों से। क्या हुआ है? बैंको। बैंको का मतलब होता है टू सिट राउंड द बेंच। बेंच के चारों तरफ बैठना। यहां पर लोग बैठते थे और पैसे का आदान प्रदान करते थे। पुराने समय की बात है। धीरे धीरे जो है हमारे जो ज्वेलर्स हैं, साहूकार हैं, महाजन है, गांव में सेठ उठ होते थे, उन लोगों ने व्यापार किया और आज इसका जो है एक नया रूप आया है। अगर बैंक को हम डिफाइन करें तो बैंक का डिफिनेशन होता है द एनी इंस्टीट्यूशन which engage in money business। वो कोई भी संस्था जो मुद्रा के व्यापार में है। मुद्रा का जब व्यापार ट्रांजैक्शन की बात करते हैं बिजनेस का, तो होता है पैसे का लेन देन। यहाँ पैसे का लेन देन से मतलब होता है माल के साथ पैसे का लेन देन नहीं। पैसे का लेन देन का मतलब है वो कोई भी संस्था जो पैसे को डिपॉजिट कराती है, माने एनी इंस्टीट्यूशन विच आर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द टू डिपॉजिटिंग द मनी एंड टू लेंड द मनी। पैसे को लोगों से जमा कराना, ध्यान देना, ये दोनों जो काम करता होगा उसी को बैंक के श्रेणी में हम लोग रखते हैं और किसी को नहीं। क्योंकि तमाम ऐसी संस्थाएं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या तो वो उसी उधार देती हैं, वो पैसा जमा नहीं कराती, और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो पैसा ही जमा कराती हैं, उधार नहीं देती। जैसे आपका पोस्ट ऑफिस है, इनको हम लोग बैंक की श्रेणी में नहीं रखेंगे। बैंक की श्रेणी का रखने का सीधा सा मतलब है कि वही संस्था जो पैसे को उधार देती है, उधार और लोगों से डिपॉजिट लेती हैं, उसको हम लोग बैंक कहते हैं। इंडिया में बैंक उस कॉमर्शियल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, चाहे वो गवर्नमेंट का बैंक हो, चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे विदेशी बैंक हो, चाहे कोई बैंक हो, उसको इंडिया में वही बैंक काम कर सकता है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको लाइसेंस देता है। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए रेगुलेटरी बॉडी, as a monetary authority of the country is authorized to give the license to the bank। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द एपेक्स बॉडी, बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा बॉडी माना जाता है। अगर हम लोग कहें कि वो एक तरह से द गार्जियन ऑफ द इकोनॉमी, हम लोग उसको कह सकते हैं। ऑल द बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया कंट्रोल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज के संदर्भ में अगर हम बैंकों के महत्व के बारे में बात करते हैं तो बैंकों का इकोनॉमिक सेक्टर में, चाहे वो वर्ल्ड हो चाहे इंडिया कंट्री का हो, बहुत महत्व है। पूरी अगर इसको कह सकते हैं कि बैंक प्ले द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। बैंक किसी भी अर्थव्यवस्था का बैकबोन होता है। यानी कि एक दिन भी बैंक की हड़ताल हो जाती है तो बैंक काफी, हमारी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए देखते होंगे कि बैंक की सेवाओं को गवर्नमेंट इमरजेंसी सेवा में देती है। क्योंकि किसी भी देश का आर्थिक विकास आज हम सिर्फ ट्रांजैक्शन कैश से नहीं कर सकते। तमाम व्यापारी दूर दूर होते हैं, हमको बिजनेस करना होता है, उसको पैसा थ्रू बैंक ही हम ट्रांसफर करते हैं। हमको पैसा बचाना होता है, सेविंग करना होता है। सेविंग इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। सेविंग अगर हमको बचत करना हो तो बैंक में ही करते हैं। उसको बैंक से पैसा जाता है, हम उस बैंक उससे एफडी करते हैं, सेविंग करते हैं, एफडी करते हैं, और फिर बैंक उसको लोन देता है, फिर देश में आर्थिक विकास होता है। तो फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री बैंक का एक बहुत बड़ा रोल होता है।
बिजनेस में भी होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब करते, चाहे इनलैंड ट्रेड हो चाहे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड हो, उस सब के लिए बैंक का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। एक जो बैंकों का जो डिफिनेशन दिया है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ध्यान देना, इंडियन, इसी से बैंक गवर्न होता है, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से जो बैंक का डिफिनेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से ए बैंकर इज एन इंस्टीट्यूशन, सॉरी, banking means the accepting for the purpose of lending and investment of deposit of money from the public, repayable on demand, जिसको हम माने बोल रहा है कि बैंक उसको करते हैं जो हम पैसा लेते हैं। क्यों पैसा लेते हैं? क्योंकि बैंक उसको लैंड करता है और उसको इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट को इन्वेस्ट करता है और लोगों को डिमांड पर उस पैसे को वापस भी करता है, एंड विड्रॉल बाय द चेक, और जिसको पैसा निकालने के लिए चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज अन्य तरीकों से पैसा निकाला जा सकता है। यानी बैंक वो संस्था है इसके हिसाब से जो पैसा डिपॉजिट करती है और उस डिपॉजिट पैसे को अपने बैंक अपने रिस्क पर लोगों को देती है, और साथ ही साथ लोगों को देती है लेकिन अपने रिस्क पर, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिसका पैसा है अगर वो डिमांड करता है किसी भी तरीके से, चाहे कैश मांगता है, चेक मांगता है, ड्राफ्ट मांगता है, किसी भी तरीके से मांगता है, बैंक उसको पैसा वापस करता है। ये जो है हमारा इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो लीगल डिफिनेशन है उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। अगर हम फंक्शन ऑफ द बैंक की बात करें तो फंक्शन को हम कई भागों में बांट सकते हैं। प्राइमरी फंक्शन जिसको हम मेन फंक्शन कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन हो गया। उसके बाद आपका जनरल यूटिलिटी फंक्शन इसको कहेंगे, जिसको सेकेंडरी फंक्शन जनरल यूटिलिटी, और तीसरा आपका हो जाएगा एजेंसी फंक्शन। ये तीन कैटेगराइजेशन है। प्राइमरी फंक्शन को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट और लेंडिंग द मनी, उधार देना, कई तरीके से लेंडिंग द मनी, ठीक है। इस समय जो हम बात करेंगे एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, इसको फिर से हम इसको लिख देते हैं। ये हमारे ख्याल से आप लोगों ने देख लिया, किताब में आपके दर्ज भी है, और इसको देखिएगा। अब हम बात करेंगे यहां पर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, मिटा दे रहे हैं इसको। एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट पैसा जो लोगों से लेता है कई तरीके से। पहला सेविंग बैंक अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट, तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट, चौथा है आपका रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी। सेविंग है, हाउस होल्ड होता है जो हम लोग हर व्यक्ति खोलता है बैंक में। करंट अकाउंट इज द बिजनेसमैन अकाउंट, ये सिर्फ बिजनेसमैन, वो संस्था जो कॉमर्शियल पर्पज से पैसे का लेन देन करती है, करंट अकाउंट होता है। ये हम लोग नहीं खोलते हैं, हाउस होल्ड नहीं खोलता है, ये करंट अकाउंट बिजनेसमैन है। एफडी जो है एक लॉन्ग टर्म पर्पज से हम लोग फिक्स करते हैं पैसे को, मिनिमम 45 दिन से लेकर के आप कितने भी दिन के मैक्सिमम फिक्स कर सकते हो। वो आफ्टर द मेच्योरिटी पैसा मिलता है, बीच में नहीं मिलेगा। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है वो आपका डिपॉजिट जो हर महीने एक सर्टेन अमाउंट, जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस पर हम लोग इस पर जमा करते हैं। यहां पर अगर हम इस चारों अकाउंट को अगर हम दो भागों में बांट दें तो सेविंग बैंक और करंट अकाउंट जो है ये डिमांड बेस होता है। डिमांड बेस का मतलब होता है जब भी आप जो डिपॉजिटर है उसको पैसा जो आप जब भी चाहिएगा तो बैंक उसको देने के लिए देने को तैयार है। बैंक इज लायबल टू पे द अमाउंट ऑन डिमांड ऑफ द डिपॉजिटर, ठीक है ना।
और एफडी और आरडी जो होता है ये टाइम बेस्ड होता है, यानी आफ्टर ए सर्टेन टाइम बाउंड होता है। आफ्टर ए सर्टेन टाइम आपको ये पैसा मिलेगा, ठीक है ना। ये पैसा आपका जो होता है सेविंग, आप घर का जो आपका इनकम है उसमें से जो पैसा बचता है सेविंग में रखते हैं। करंट अकाउंट से बिजनेसमैन करता है, जिसको हमने डिमांड में रखा था। ये जो होता है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से होता है। इन्वेस्टमेंट सेविंग अकाउंट और जो होता है हमने बताया कि कोई भी व्यक्ति खोल सकता है, जिसको हम लोग डिटेल जब अकाउंट पढ़ाएंगे कितने प्रकार का होता है हम लोग उस समय बात करेंगे कि सेविंग क्या होता है, करंट, इसको और थोड़ा सा डिटेल बात करेंगे उस समय, ठीक है उसको। लेकिन उससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा इसका है। आगे जब हम लोग चलते हैं इसमें आपका जनरल यूटिलिटी फंक्शन में, जनरल यूटिलिटी फंक्शन को हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से बैंक लोगों को उधार देता है, ठीक है, किस तरह से बैंक लोगों को उधार देता है, ठीक है। इसमें जो है हम बात करेंगे बैंक जो उधार देता है, इसको हम आज सिर्फ नोट करा दे रहे हैं। इसको अगले क्लास में हम इसको सब डिटेल बताएंगे आपको। आज जनरल एक क्लास के रूप में हम इसको ले रहे हैं। इसमें आता है आपका पहला लेंडिंग ऑफ द मनी में, जो ये पहला था हमारा प्राइमरी फंक्शन में, एक था एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट पहला, और दूसरा लेंडिंग द मनी। इसमें जो है पहला है आपका लेंडिंग द मनी कैश क्रेडिट, दूसरा आपका है ओवरड्राफ्ट, तीसरा है आपका ऑर्डिनरी लोन, मेकिंग द ऑर्डिनरी लोन, और चौथा है आपका डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ द बिल। ये प्राइमरी फंक्शन है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिटेल हम लोग बात करेंगे कि कैसे सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल बात करेंगे, और इसको लेंडिंग ऑफ द मनी बात करेंगे। कल का क्लास जो होगा इसके साथ साथ अदर फंक्शन है जो संक्षेप में हम उसको सब बताएंगे। और हम उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप अपना जरूर कमेंट्स अपना भेजिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा उसको लिखिएगा। अगर हमारा नंबर है तो आप पूछ भी सकते हो, और इसको ध्यान से पढ़िएगा और नोट्स अपना बनाते रहिएगा। हम थैंक यू।